गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण का चैप्टर है भाषा और व्याकरण, जो इससे पहले क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, जिसका आधा पोर्शन आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग भाषा पढ़ चुके हैं, भाषा के प्रकार पढ़ चुके हैं। अब भाषा में एक टॉपिक आता है मातृभाषा। मातृभाषा होता क्या है? मातृभाषा वो भाषा है जो एक बच्चा जन्म लेते ही अपने माँ से जो भाषा सीखता है, वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। अब बोली क्या है? बोली जो हम बोलते हैं, बोलकर अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, वो बोली कहलाती है। लिखित भाषा जो हम लिखकर अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। अब बात आता है कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा वो भाषा है जिसको किसी एक देश, कोई देश विशेष रूप से किसी एक भाषा को एडॉप्ट करता है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, और इंग्लिश में उसको हम नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। तो हिंदी हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। तो इस ढंग से देखा जाए तो हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा हुआ। अब बात आती है कि लिपि क्या है। तो किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को, तरीका को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी का लिपि देवनागरी है, नेपाली का लिपि देवनागरी है, इंग्लिश का लिपि रोमन है। अब बात आता है कि व्याकरण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याकरण की सहायता से हम किसी भी भाषा का शुद्ध रूप का जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध रूप से लिखना, बोलना हमें व्याकरण सिखलाता है। यानी कि बिना व्याकरण के हम भाषा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन शुद्ध रूप की जानकारी नहीं होगी। शुद्ध रूप की जानकारी के लिए हमें व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला चैप्टर जो है भाषा और व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पार्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका प्रत्येक टॉपिक पर मैंने आप लोगों के समक्ष लाइव क्लास में डिस्कस किया, अभी भी कर रहा हूँ। और आप लोगों का दायित्व बनता है कि घर में इस वीडियो को प्रॉपरली देखें, और जहाँ पर समझ नहीं आए वहाँ पर मुझे कांटेक्ट करें, और बुक खोलकर एक बार बुक को थॉरली रीडिंग करें, पार्ट बाय पार्ट समझने का प्रयास करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाषा में एक और पॉइंट जो मैं बोलना भूल गया, मैं आप लोगों को फिर से दोहरा दे रहा हूं। भाषा में बोली और भाषा, ये दोनों में फर्क क्या है? बोली भी भाषा है, भाषा भी भाषा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? हम जो बोल रहे हैं ये भी भाषा है। तो भाषा और बोली में कोई अगर पूछ ले कि ये दोनों में फर्क क्या है, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बोली और ये है भाषा। तो बोली वो चीज है जो कि हम बोलकर व्यक्त करते हैं, और ये किसी क्षेत्र विशेष में ही बोला जाता है। भाषा वो चीज है, इसका रूप व्यापक होता है। बड़े पैमाने पर लिया जाए तो भाषा, छोटे पैमाने पर लिया जाए तो बोली। और एक इसका फर्क क्या है कि बोली में लिखित साहित्य का अभाव है, यानी कि बोली में लिखित साहित्य नहीं होता है, जिस तरह से भाषा में लिखित साहित्य होता है।
तो भाषा और बोली में फ़र्क यही है। यदि कोई पूछ दे कि भाषा और बोली में फ़र्क क्या है, तो आप दृढ़ता के साथ इसका जवाब दीजिएगा कि बोली वो है जो हम बोलकर अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, और बोली किसी क्षेत्र विशेष में ही बोला जाता है और इसका क्षेत्र सीमित होता है और इसका कोई साहित्य लेख नहीं होता, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और इसमें साहित्य की रचना भी की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाषा और बोली का फ़र्क आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया। अब एक चीज़ और याद रखना है, इसको पुनः मैं बता दे रहा हूँ कि हिंदी को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 दिसंबर 1949 को, और यह संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है। इसको याद रखना है, इसीलिए हर 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। धन्यवाद।